हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्यासागर क्लास पटना में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, इसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। और एक दिन में एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला, जो एक दिन में एक क्वेश्चन है, वो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो भी आप इस वीडियो में समझ रहे हैं, जो भी चीजें आपके स्क्रीन पे आएगा, वो सारे चीजें आप नोट्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एक वीडियो में एक क्वेश्चन जो अभी ये मिल रहा है आपको, अभी तो फिलहाल एक वीडियो में क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे बाल दिवस के बाद यानी कि 14 नवंबर के बाद आपको एक वीडियो में कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको कम आपके एग्जाम तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लमसम 250 मतलब 250 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस थ्योरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। तो आपका बस एक ही काम रहना है कि मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, और पूरा वीडियो इन तक देखे, नोट्स बना के देखिएगा। और आपके साइड से क्या मुझे चाहिए, तो आप बस इस नोट्स को बढ़िया से एग्जाम तक रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या है? एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये जो क्वेश्चन है 2024 के पेपर में आ चुका है। 2024 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन भाई, ये गेस क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है। ये कर लो, आप 100% आने का गारंटी ले सकते हैं हम, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। इतना यकीन रखो कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिला था कि एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का पोलराइजेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। आपको एक बात समझाते हैं, एक एक लाइन का मतलब समझा देते हैं, और यही आप लिख के आना। इससे सटीक लैंग्वेज में, ये इतना सटीक लैंग्वेज में आप लिख के आते हो ना, तो आपका जो कॉपी चेक करने वाले सर होंगे ना, वो पूरा का पूरा नंबर आपको दे देंगे। देखिए क्या है। Polarization is a property of transverse wave, like light wave, by which the vibration of wave are restricted in a particular direction। ध्यान से सुनिए, पोलराइजेशन जो है ना, ये प्रॉपर्टी है बाबू ट्रांसवर्स वेव की। पोलराइजेशन किसका प्रॉपर्टी है? तो पोलराइजेशन जो है प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का। ये याद रखिएगा, पोलराइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जिस तरीका से लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, इसी तरीका से पोलराइजेशन भी प्रॉपर्टी किसका है? ट्रांसवर्स वेव। by which vibration of the wave are restricted in one particular direction। अब ध्यान से सुनिएगा, वेव के अंदर होता है वाइब्रेशन, वेव के अंदर होता है वाइब्रेशन। कहने का मतलब, मान लो कि आप तालाब में पत्थर मारते हो, तो एक वेव जनरेट होता है, आपको एक वेव बनता हुआ दिख रहा होगा। पानी की लहरें में एक वेव बनता हुआ दिखता है ना, उसी उसको आप वेव के पिक्चर से देखिए, उसको आप वेव के नजरिया से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वेव में एक प्रकार का वाइब्रेशन रहता है। और पोलराइजेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का, पोलराइजेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा वेव का जो वाइब्रेशन है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि फिक्स कर देते हैं हम किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं आप है 5-6 क्लास के बच्चे, यानी कि आपको हम देख रहे हैं वेव के नजरिया से। मान लेते हैं आपको हम देख रहे हैं वेव के नजरिया से, और मम्मी पापा अभी आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। मम्मी पापा को जो आप बोलते हो वही मम्मी पापा आपके मान लेते हैं। तो मान लो 5-6 के बच्चे हो आप बोल रहे हो माँ पापा को कि हम घर से जा रहे हैं स्कूल पढ़ने, तो आपके पिताश्री, आपके माताश्री आप पे यकीन कर लिया कि चलो ठीक है, ये जा रहा है स्कूल। लेकिन हुआ क्या दरअसल, हम भाई बस नॉर्मल समझाने के लिए ये बात ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं। तो हुआ क्या दरअसल, आप स्कूल के लिए तो निकले हो घर से, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका डायरेक्शन, मान लो आज खेलने की ओर चला गया, कल घूमने की ओर चला गया, परसों मान लो कि चला गया मूवी देखने के लिए, उसके अगला दिन कहीं कुछ करने का मन नहीं है, तो कहीं पार्क में बैठ गए, कहीं कुछ कर लिए, कहीं कुछ कर लिए। मतलब
आप क्या कर रहे हो, आपका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर आप वेव है तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे जिसका नाम है पोलराइजेशन, वैसे ही आपका डायरेक्शन केवल वो केवल स्कूल की ओर रहेगा। आपका डायरेक्शन केवल और केवल किधर की ओर रहेगा, स्कूल की ओर रहेगा। मतलब पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके डायरेक्शन को फिक्स कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। यही बात यहाँ समझना था। अब आगे देखिए, लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये लाइन याद रखना मेरे भाई, ये लाइन याद रखिएगा। लाइट वेव कैसा नेचर रखता है, ट्रांसवर्स नेचर रखता है। ट्रांसवर्स का एक मीनिंग है, अभी समझा देते हैं। लाइट वेव ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट मीन्स देयर वाइब्रेशन अकर्स एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री पे इसका वाइब्रेशन होता है। अब बात आया कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ना बनाएगा। तो देखिए, वाइब्रेशन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन बाय इन विच दे ट्रेवल। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेव इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, अगर वेव इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट वेव, देखिए ध्यान से, लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट मींस देयर वाइब्रेशन अकर एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन इन विच दे ट्रेवल। अगर वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, इसका जो वाइब्रेशन होगा ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा, इसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा। यही बात यहाँ बताया गया है, यही बात यहाँ पे बताया गया है। समझ, ये बात समझ में आ गया। बस समझाने के लिए था, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम मत बनाइएगा, समझाने के लिए था कि वेव अगर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, उसका वाइब्रेशन हो रहा होगा। अब आगे देखिए, इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है ऑर्डिनरी लाइट, जिस लाइट को हम लोग बात कर, जिस लाइट के बारे में हम लोग जैसे बल्ब से लाइट निकला, ट्यूबलाइट से लाइट निकला, वो वाला लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट दिस वाइब्रेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान से, ये तो लाइट वेव पोलराइज वाला केस था, ये कौन सा केस था, पोलराइज लाइट वाला केस था। ये तो पोलराइज्ड लाइट वाला केस था, लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करें तो यहाँ जो वाइब्रेशन होगा ना, ये सभी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट के केस में क्या देखे थे, तो वेव जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल वाइब्रेशन हो रहा था, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल वाइब्रेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट के केस में जो वाइब्रेशन होगा ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऑल डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या। अब आगे देखिए, when the vibration of light are made to occur only in one direction, then light is said to be polarized। इसका कहने का मतलब समझिए, ये थोड़ा सा हार्ड इंग्लिश आपके लिए बन सकता है, लेकिन हम आपको आसान करके दे देते हैं। ये बोल रहा है कि when वाइब्रेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो वाइब्रेशन है ना बाबू, उसको अगर आप बना देते हो किसी एक डायरेक्शन के लिए, अगर लाइट के वाइब्रेशन को आप मेड यानी कि बना देते हो किसी एक डायरेक्शन के लिए, तो उस केस में लाइट को पोलराइज लाइट बोला गया। क्या बोला जाएगा, पोलराइज लाइट बोला जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये अगर डायग्राम बना देते हो ना, तो आपका तो पूरा का पूरा नंबर श्योर है। मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट निकला, मान लेते हैं कि ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकला, तो इसको हम बोल देंगे अनपोलराइज लाइट। अब हम इस अनपोलराइज, देखिए यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये बात समझ में आया, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये ऑर्डिनरी है सोर्स, इसको अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। तो हम क्या किए, इस लाइट के सामने में हम एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जिसका नाम है पोलराइजर। ये यंत्र जैसे ही लगाए वैसे ही क्या किया, अभी आप यहाँ देख रहे होगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, किसी भी डायरेक्शन में अभी लाइट भाग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस यंत्र को यहाँ पे लगाए, जैसे ही इस यंत्र को यहाँ पे लगाए, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ तो सभी डायरेक्शन में भाग रहा था, यहाँ से सभी डायरेक्शन में नहीं भागते हुए जैसे ही ये यंत्र लगाया, वैसे ही एक फिक्स डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ। फिर हम क्या किए, फिर एक अलग यंत्र लगाए, एनालाइजर इसको बोलते हैं। तो फिर भी क्या देखा गया, तो लाइट एक डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि अनपोलराइज्ड लाइट में एक गुण था कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था इसका वाइब्रेशन, लेकिन जैसे ही हम पोलराइजर से गुजारे तो इसका डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया। तो इसी को ना हम बोल देते हैं पोलराइजेशन। अब देखो, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये, मिटा देते हैं इसको ताकि अच्छे से बता पाए। देखो 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 मेरे भाई लोग, यहाँ बोला गया व्हेन
अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू ए पोलराइजर। मतलब जब अनपोलराइज्ड लाइट जैसे ही पास करेगा पोलराइजर से, इट अलाउ ओनली दोज लाइट वाइब्रेशन व्हिच आर इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये केवल उसी, ये पोलराइजर जो है केवल उसी लाइट डायरेक्शन को अलाउ करेगा जो किसी एक डायरेक्शन में होगा, तो उतना इस डायरेक्शन में अलाउ कर दिया। और यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा इस कंसेप्ट का। तो क्या है, लाइट दैट कम्स आउट इज पोलराइज्ड लाइट। मतलब जो लाइट यहाँ से निकला इसको हम बोल देंगे पोलराइज्ड लाइट। यहाँ देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट के सामने ये रहेगा और यहाँ से जो लाइट निकलेगा ना इसको बोल देंगे पोलराइज्ड लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोट पॉइंट देखिए, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज। केवल ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकता है, केवल ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकता है। देखिए वेव बउआ दो टाइप के होंगे, एक होंगे ट्रांसवर्स वेव, एक होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जिसमें से ट्रांसवर्स वेव होंगे ना बउआ वही केवल पोलराइज हो सकते हैं, वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगा वो पोलराइज नहीं हो सकता है। तो दोनों लाइन याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो हुआ यहीं पे खत्म। आप सभी बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और बार बार पढ़ते रहिएगा। सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी आप 200 प्लस सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर जितना ही जल्दी कर देते हो उतना जल्दी आपके लिए लाइव क्लास लेके हम आने लग जाएंगे। लाइव क्लास में हम आपके लिए क्या लाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आएंगे। और यहाँ पे हमारे विद्यासागर क्लास पटना चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्लास के प्रैक्टिस में आपको क्या खास मिलेगा, तो बाबू आप अभी तक तैयारी के जिस भी पड़ाव पे हो, चाहे आपका तैयारी अभी जिस भी लेवल में हो, हम आपके तैयारी से आपको घबराने नहीं देंगे। आपका मान लो कि तैयारी हम अभी सबसे बेसिक लेवल से चलते हैं, सबसे कमजोर बच्चा के लिए सोचते हैं। अगर आपको ये डर सता दिए मतलब अगर आपको ये डर हो रहा होगा कि हम सबसे कमजोर हैं, फिर भी आपको डरना नहीं है। आप अपने बड़े भाई माधव सर पे भरोसा रखिए, माधव कुमार सिंह पे भरोसा रखिए। आपका डर मैं दूर कर दूंगा। बस मेरे इस सेशन ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जस्ट बगल में आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। और कंसेप्ट जैसे ही आपको मैं बताऊंगा, आप देखना अपने आप आपसे खुद व खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो जल्दी से फटाफट आप 200 सब्सक्राइबर करिए। जैसे ही 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हैं हमको, वैसे ही आपके लिए हम लाइव क्लास लेके आने लग जाएंगे। क्या ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अब की बार 400 पार जरूर लिखिएगा। और आप लोगों की क्या राय है कि और मैं किस तरीका से वीडियो लाऊं, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपके आपके अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं नया नया वीडियो लेके आऊंगा। चलो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस तरीका से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।